Chalo, very good morning to all of you. Today again we are going to revise the estimation and the costing. What are the various types of the estimation, and we are going to solve the numerical also. ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज के बाद अब रिपीट नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो सेंटर लाइन मेथड हो या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हो, ठीक है, तो एकदम आराम से समझेंगे विथ प्लान सब कुछ देख के, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द जो हमने शुरुआत से पढ़ा था उसका मैं पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, है ना। आराम से जहां जिसको जो डाउट होगा तो वो फिर से पूछ लेगा, ठीक है। एकदम पार्टिसिपेट करना है क्लास में तो आपको भी मजा आएगा। चलो आई एम स्टार्टिंग विद, चलो सबको दिख रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। एस्टिमेशन एंड द कॉस्टिंग द वैल्यूएशन, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। हम लोग क्या करने जा रहे थे, बिल्डिंग का एस्टिमेशन करने जा रहे थे, ठीक है। चलो ये सब ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। एस्टिमेट में हम लोग किसका एस्टिमेट करने जा रहे थे, आवर होम का हो, ठीक है। हम मतलब क्या क्या चीजें करने जा रहे थे एस्टिमेशन। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे थे, हम क्या करेंगे एस्टिमेशन में, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। जो भी चीज का हम जिसका भी एस्टिमेट कर रहे हैं कॉस्ट, और कॉस्ट से रिलेटेड होगा हमारा टाइम, ठीक है, टाइम भी जरूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, मान लो एक घर की बात कर रहे हैं, अगर होम की बात करेंगे तो व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दैट होम, ठीक है, और कितने टाइम में वो होम बन जाएगा, दिस इज नोन एज एस्टिमेशन, ठीक है, क्लियर है। और इसमें मैंने क्या बोला था, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट, ठीक है। अब जो भी चीज हम करेंगे उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताते थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट टाइम और अप्रोक्सीमेट मनी बता देंगे, दैट इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन, है ना। पहला जो हमने एस्टिमेशन पढ़ा था, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ, दैट इज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते थे। अब इसमें और भी थोड़ा सा डिटेल देखते थे, जो हमने पढ़ा था दैट इज द हमारा क्या था, एस्टिमेशन एंड द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग किसके आधार पे हो रही थी, हमने क्या किया था, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है। अब उसके लिए मैंने शुरुआत में बताया था हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, वी शुड हैव द ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग हमें पता होना चाहिए, हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, ठीक है, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे व्हाट शुड बी द रेट, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ सब चीजें क्लियर थी। अब ये छोटी छोटी चीजें थी, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। बाई लॉस थे हमारे पास, कुछ लेबर लॉस थे, फाइनेंशियल सिचुएशन थी, ठीक है, इनके आधार पे मैंने बताया था कॉस्ट वेरी करती है, ठीक है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा, अलग अलग स्केल्स हुए, ठीक है, तो इनके आधार पे ड्राइंग पे हमने डिसाइड किया था। अब आ जाते हैं अपने बेसिक पे, शुरुआत जो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट मैंने बताया था, ठीक है, क्लियर है, अभी कोई और तो नहीं आ रहा अभी बीच में। ठीक है, ये क्लियर है। सबसे पहले जो मैंने चीज बताई थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द इंजीनियर या आर्किटेक्ट की बात करें, टू प्रिपेयर और फोरकास्ट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग, ठीक है। जिस भी बिल्डिंग को आप बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए एक सबसे पहला जो काम होता है, ठीक है, टू फोरकास्ट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द that building, ठीक है। The problem of preparing estimate becomes somewhat complex because of the various factors and at the same time it has been simplified by the modern techniques, ठीक है। तो सबसे पहला जो टारगेट होता है जब भी आप बिल्डिंग बनाने जाओगे, तो उसके पहले सबसे पहली चीज होती है कि आप प्रोबेबल कॉस्ट निकाल दो। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको एक फोन भी लेना है तो पहले आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भैया 50,000 का फोन ले रहे हैं या 30,000 का फोन ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई काम शुरू करेंगे कि कौन सा लें क्या लें, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नोन एज एस्टिमेशन। अब इसमें भी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इन एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू बेसिक थिंग्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। क्या क्वांटिटी में चाहिए या क्या क्वालिटी में चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अब 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, तो उसके आधार पे भी आपकी कॉस्ट वेरी करेगी, ठीक है। तो एस्टिमेशन में आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होगी और क्वालिटी क्या है। क्वालिटी में मैंने बताया था कि मटेरियल जैसे जैसे हम जैसा मटेरियल यूज करेंगे उस हिसाब से हमारी कॉस्ट अप एंड डाउन होगी, ठीक है। तो द क्वालिटी एस्पेक्ट इज गवर्न्ड बाय द स्टडी एंड द एनालिसिस ऑफ द ड्राइंग व्हिच आर प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता रखा हूं, लेकिन फिर भी कुछ डाउट आए तो यहाँ पे मुझे रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिटी एक्सपेक्ट। अब क्वालिटी एस्पेक्ट में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, दिस इज व्हाट द स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप। कोई बताएगा व्हाट इज वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप से क्या मतलब है यहाँ पे।
लेबर कॉस्ट या फिर कुछ ऐसा। वर्कमैनशिप कोई बता रहा है? सर लेबर से रिलेटेड कुछ। सर जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनकी रोज की सैलरी। वर्कमैनशिप में आपने कौन कौन से, देखो मटेरियल नहीं आएगा वर्कमैनशिप में, आप वर्कर्स कौन कौन से यूज कर रहे हो, स्पेसिफाइड मतलब पर्टिकुलर काम के लिए कौन कौन से वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप मेन का यूज करोगे, ठीक है, लेबर्स का यूज करोगे, आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंजीनियर्स का यूज करोगे, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वर्कमैनशिप। क्लियर? ठीक है। Now it helps in finding out the quantities of the various material required as well as the total labor force necessary for the construction work। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक सबको पता है। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था इसलिए मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है, क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, ये वैसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, ये एकदम पर्टिकुलर, जब आप सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे तो एक एक क्वांटिटी का सर्वे किया जाता है। दैट इज क्वांटिटी सर्वे इज द शेड्यूल और द लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर के लिए जब आप एक एक क्वांटिटी का कर रहे हो या शेड्यूल या लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज बना रहे हो, दैट इज नोन एज क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, द क्वांटिटी सर्वे इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द वर्क टू बी डन अंडर ईच आइटम विच व्हेन प्राइस्ड पर यूनिट ऑफ द वर्क। ये जो हम लोग टेबल बना रहे थे ना, आइटम ऑफ वर्क क्या होगा, जिसमें एक्सकेवेशन पार्ट आ रहा था, ब्रिक वर्क आ रहा था, सारी चीजें आ रही थी, दैट इज नोन एज टोटल क्वांटिटी सर्वे। उस पूरी चीज को बोला जाता है क्वांटिटी सर्वे। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्टिमेटर। ठीक है, एक मिनट, एक चीज छूट गई है। देखो, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन एस्टिमेटर। सिंपल सी बात है, कोई भी जाके एस्टिमेट तो नहीं कर देगा ना। आप बैठे हो, कोई भी मतलब जिसका मन आया उसने एस्टिमेट कर दिया, किसी ने भी बता दिया कि इस घर का जो बनने का वो है, मान लो इसका 10 लाख, कोई बता रहा है 50 लाख, कोई बता रहा है 1 करोड़। तो ये किस पे डिसाइड करेगा कि मतलब कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर अ गुड एस्टिमेटर। ठीक है, जब एस्टिमेट करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज होनी होगी, तभी तो आप मतलब बता पाओगे कि हाँ ये इसके अनुसार इसकी रेट ये होगी, तो उसके हिसाब से आप बता पाओगे कि दिस इज द एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एस्टिमेट कर दे। तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बताया गया, व्हाट आर द गुड नॉलेज ऑफ द मेंसुरेशन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होनी मतलब आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन मेथड आपको पता हो। ठीक है, वेरियस नॉलेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मेथड एंड द प्रोसीजर्स, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, लेबर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेसिफिकेशन एंड द लोकल कस्टम्स। ठीक है, नाउ एस्टिमेटर मस्ट पोसेस एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्ट ड्राइंग। सिंपल सी बात है, देखो मैंने बताया था शुरुआत में आपके पास 2-3 चीजें होंगी। ड्राइंग के आधार पे ही आप एस्टिमेशन निकालना शुरू करते हो। ठीक है, तो अगर ड्राइंग को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाओगे तो आप कैसे एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है, तो इट मस्ट पॉसेस एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्ट ड्राइंग्स एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जैसे कि अभी देखना, अभी मैं सेंटर लाइन मेथड और जब लॉन्ग वॉल मेथड में कितने लोग कुछ अलग ही अलग लेंथ निकाल लेते हैं। तो अगर अलग ही लेंथ निकाल लोगे, अलग एरिया निकाल लोगे, तो उससे अलग अलग हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। तो उसके आधार पे जो रेट आएगी वो डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो यू शुड नो हाउ टू मतलब हाउ टू रीड द ड्राइंग्स। ठीक है, उनसे आप ये चीज तो निकाल पाओ, then you are good, then you will become a good estimator। ठीक है, the estimator must possess accuracy in the calculation and the cost। ठीक है, सिंपल सी बात है, accuracy in calculation होगी तभी आप proper estimate दे पाओगे। clear? now coming to the requirement of an estimator। ठीक है, what are the basic requirements of an estimator? a complete set of fully dimensioned detailed drawings। ठीक है, आपके पास पूरी ड्राइंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस, फाइल वर्क्स एग्जीक्यूटेड, डिफिकल्टीज, एक्सपीरियंस। मतलब देखो अब क्या है ना, आपने एक बार एस्टिमेट किया, ठीक है, तो हो सकता है लिटिल बिट दैट विल बी मतलब कुछ कम रहा या कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, तो दिस विल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो फिर आप एक्यूरेट एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट द मटेरियल टू बी यूज। जैसे जैसे मैंने बताया था, आपने सिर्फ मतलब मटेरियल को प्रॉपर उनका डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया होगा तो फिर इजीली आप एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सकेवेशन, कौन सा मेथड ऑफ एक्सकेवेशन यूज कर रहे हो, क्या प्रोपोर्शंस ले रहे हो। ये प्रोपोर्शंस मैंने थोड़े बहुत बताए थे कि मान लो आपने सीमेंट कंक्रीट लिया तो वहां पे आपने 1:3 का यूज किया है। ठीक है, तो प्रोपोर्शंस भी क्लियर हो।
नेक्स्ट इज हैंडबुक फॉर द रेफरेंस, मैंने बताया था पीडब्ल्यूडी और ये सब चीजें एक पर्टिकुलर अपनी अपनी हैंडबुक लेके उनको रेफरेंस लेके काम करते हैं। लेबर वेज रिकॉर्ड्स, क्या क्या लेबर आए, क्या क्या उनका पूरा रिकॉर्ड। स्केल टू मेजर मिसिंग डायमेंशंस, कैसे है कुछ डायमेंशंस नहीं है उसके बाद भी आप मेजर कर पा रहे हो, ठीक है। फाइनली शेड्यूल ऑफ द रेट्स, इसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आज कि मैंने बताया था कि हर चीज का रेट फिक्स है, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन, मैंने बताया था शेड्यूल ऑफ रेट्स अलग अलग स्टेट्स पे भी डिपेंड करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यू हैव ऑल द मतलब शेड्यूल ऑफ द रेट्स ऑफ द आइटम्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द, देखो अब आपने क्या कर लिया, अब तक एसेंशियल्स पता कर लिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए एस्टिमेट करने के लिए, क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। नाउ व्हाट द थिंग्स दैट यू विल हैव फॉर एन एस्टिमेट, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कवर पेज मेंशनिंग द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जब आप एस्टिमेट बनाओगे तो क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कवर पेज मेंशनिंग द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में बना रहे हो। मान लो यू हैव एस्टिमेटेड, मतलब आपने एक बिल्डिंग का एस्टिमेट तैयार किया, तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अकाउंटिंग हेड, डिवीजन, सब डिवीजन ऑफ द प्रोजेक्ट, अथॉरिटी, फ्रेमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, किसने बनाया, ठीक है, कौन कौन से उसके सब डिवीजन है, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट डिस्कसिंग ब्रीफ हिस्ट्री, क्या रिपोर्ट तैयार की आपने। क्वालिटी शीट शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ द ईच पॉसिबल आइटम्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द रेट फॉर द आइटम्स नॉट मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ द रेट्स। मतलब शेड्यूल ऑफ द रेट्स में तो सारी चीजें मेंशन है, लेकिन उनके अलावा जो आपने चीजें ली हैं उनके भी रेट वहां पे मेंशन होने चाहिए, तब दैट इज नोन एज पूरा का पूरा आपका एस्टिमेट तैयार हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एस्टिमेट एक पेपर पे तैयार करके दे दिया कि दिस इज द, आपने बता दिया कि ये घर की जो कॉस्ट आएगी दैट इज 60 लाख, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन करनी है आपको, ठीक है। एस्टिमेट देन दिस इज नोन एज कंप्लीट एस्टिमेट, ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ एन एस्टिमेट, जैसा कि आपको पता है क्या किस किस के लिए यूज आएगा। फॉर प्रपोज प्रोजेक्ट, फॉर एग्जिस्टिंग इम्प्लीकेशंस, ठीक है। मतलब आपने तो नया एक प्रोजेक्ट बन रहा था, ठीक है, फॉर प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए आपने एक एस्टिमेट बनाया, पहला यूज उसके लिए हो गया। नेक्स्ट इज फॉर एग्जिस्टिंग इम्प्लीकेशंस, मतलब ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, देन ऑल्सो दिस एस्टिमेट विल बी यूजफुल। नाउ अब थोड़ा सा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, ये थोड़ा आपके उसमें नहीं है। नाउ कॉस्ट प्लानिंग, ठीक है, सब कुछ देखो एस्टिमेशन जो हम कर रहे हैं फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट, ठीक है, तभी आप कॉस्ट बता पाओगे। दिस इज द कॉस्ट ऑफ योर बिल्डिंग या किसी भी चीज का जिसका आप एस्टिमेट बना रहे हो। नाउ कॉस्ट प्लानिंग, द टर्म कॉस्ट प्लानिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टेजेस in which the total predetermined cost of the construction of the project is to be spread over, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज की जो आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, वो दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम द वेरियस स्टेजेस, ठीक है, क्या क्या कॉस्ट रहेगी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसको पूरी चीज को बताना। इसमें 3 ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है, दैट विल बी एस्टिमेटिंग कॉस्ट, सबसे पहले आपने एस्टिमेट किया। नेक्स्ट इज प्रोग्राम ऑफ द एक्सपेंडिचर, चेकिंग ऑफ द कॉस्ट, मतलब कहने का मतलब देखो क्या होता है, आपने एक एस्टिमेट तो कर दिया कॉस्ट, ठीक है, फिर प्रॉपर तरीके से उनका एक्सपेंडिचर, मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि काम तो आपने डिसाइड कर दिया कि ये चीज होगी, इतनी इतनी कॉस्ट आएगी, लेकिन क्या वो प्रोजेक्ट उस टाइम में ही कंप्लीट हो गया या डिले हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। जैसे जैसे अगर प्रोजेक्ट डिले होगा तो उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा आएगी, ठीक है, तो उसका बीच बीच में हमें कॉस्ट भी चेक करते रहना है। नेक्स्ट इज चेकिंग ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द हाउ यू विल डू द कॉस्ट प्लान, ठीक है। स्पॉट आइटम्स, ये सब एक एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इनको एक एक बार देखना है। कंटीजेंसी मैंने बताई थी आपको कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट भरोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिसलेनियस चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, मिसलेनियस आइटम जो कि आप मतलब जब आपने एस्टिमेट किया था, ठीक है, मतलब कहने का मतलब देखो ऑन ए पेपर आप एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल साइट पे कुछ और भी दिक्कतें आ जाती, मान लो बारिश ही हो गई तो आज का काम नहीं हो पाया, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ये प्री डिटरमाइंड नहीं रहता, ठीक है। तो कॉन्टीजेंसीज में इस तरह के मैंने बताया था, इट विल बी मतलब 5 to 10% वेरी करता रहता है, ठीक है, तो दीज आर इन द कॉन्टीजेंसीज, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है, नहीं तो मैं नेक्स्ट आगे शुरू करूं।
नहीं है सर। चलो, नहीं कहीं कुछ डाउट आए तो मुझे रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस तो वैसे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन द आपके ग्रॉस एनुअल अर्निंग कितनी हो रही है फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है। एनुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, दैट इज G माइनस E डिवाइडेड बाई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आपका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन पता चल जाएगा, परसेंटेज ऑफ द नेट रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नोन एज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। ये कॉस्ट प्लानिंग बता दी थी मैंने। दिस इज व्हाट द स्पॉट आइटम, भी सुन लो स्पॉट आइटम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर द आइटम्स, सर्टेन आइटम्स फॉर which it is not possible for the estimator to fix an amount without seeing। देखो कहने का मतलब वही चीज, पहले कॉन्टीजेंसीज जैसे थी वैसे ही स्पॉट आइटम्स भी कुछ आते हैं। कैसे स्पॉट आइटम में आते हैं, मान लो कंस्ट्रक्टिंग ओपनिंग इन द एग्जिस्टिंग वॉल, मतलब आपने कोई स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, मतलब साइट पे वर्क चल रहा है आपका, आपको अब क्लाइंट आया आपसे बोल रहा है कि ये वाली चीज़ें चेंज करनी है कुछ, ठीक है। तो आपने जो स्ट्रक्चर आपने पहले के अकॉर्डिंग जो बना लिया था उसको क्या करना पड़ जाएगा, डिमोलिशिंग करना पड़ जाएगा। तो ये आपने पहले एस्टिमेट में नहीं किया था, ठीक है। ऑन द स्पॉट मतलब जब साइट पे जो कोई चेंजेस हो तो उसमें कुछ चेंज हो, है ना। मान लो कोई बिल्डिंग बना ली और उसके बाद फिर कोई नई बिल्डिंग बनी, तो उनको आपको कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है। कनेक्टिंग एन ओल्ड बिल्डिंग विद द न्यू बिल्डिंग, कनेक्टिंग एन ओल्ड रूफ टू द न्यू रूफ, ठीक है, या तो साइट को क्लियर करना है। तो दीज आर द स्पॉट आइटम्स, ठीक है, ऑन द स्पॉट आपको पता चलते हैं, तो इनका आपने पहले से एस्टिमेट नहीं कर रखा था, ठीक है। तो दीज आर द स्पॉट आइटम्स। कंटीजेंसीज मैंने बता दी। कंटीजेंसी जनरली मैंने यहाँ पे याद रखना है, जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंटीजेंसी कितने ली जाती है। तो याद रखना है 5 to 10%, ठीक है, या 5% भी आप बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, पहला हमारा यही था एस्टिमेट क्या होता है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछली बार 8 से 10 एस्टिमेट बताए थे, ठीक है। तो 8 से 10 एस्टिमेट सबने पढ़ लिए होंगे, उसमें एक दो को किसी को डाउट भी आया था। अब देखो दो तरीके यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, उन 5-10 को 2 एस्टिमेट में क्लासिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेजर आप याद ध्यान रखो कि 2 ही तरीके के एस्टिमेट होते हैं। फर्स्ट वन इज अप्रोक्सीमेट, सेकंड वन इज डिटेल, या डिटेल पहले कर लो या अप्रोक्सीमेट कर लो। इनके भी अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। जो 10 मैंने बताया था ना, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करने के भी हमारे पास 5 मेथड हैं, डिटेल के भी 5 मेथड हैं। तो ये मतलब या तो अप्रोक्सीमेट के 4 मेथड कर लो। मतलब देखो आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, तो 2 तरीके बताओगे, कौन कौन से, अप्रोक्सीमेट और डिटेल, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना, सारे एस्टिमेट अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन वो अल्टीमेट जो उनका एम क्या है, उनको या तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है या डिटेल एस्टिमेट निकालना है। मैं देखो आपको जनरल वे में बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। आपके पास सबसे पहले क्लाइंट आया, ठीक है, उसने बोला मुझे ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उसने बताया अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बनाई। तो अब आप उसको ये नहीं कि अब आप लेके बैठ गए पूरा एक एक चीज पूरा बना के दोगे, आप सबसे पहले उसको एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना के देते हो, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में आप प्लिंथ एरिया ले लो, क्यूबिकल रेट ले लो, ठीक है, या बे वाला जो मैंने बताया था उसके थ्रू ले लो। तो इनका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करने के भी हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं, ठीक है। तो आप एक जनरल उसको आइडिया देते हो कि दीज आर द कॉस्ट दैट विल बी कम टू योर, मतलब बनाने का वो होगा, ठीक है। तो वो बताएगा कि मेरी तो कॉस्ट इतनी है, ये नहीं है, वो भी है, जो भी है, ठीक है। तो जब व्हेन ही इज सेटिस्फाइड कि हाँ अब ये कॉस्ट ठीक है, उसके बाद आप डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। नहीं तो वो पहले ही वो, अब देखो कोई भी आजकल क्लाइंट ऐसा नहीं है कि एक ही के पास जाएगा, वो भी 3-4 के पास जाएगा, ठीक है। तो वो भी इतना समझदार होते हैं कि भैया मतलब हमें तो कम से कम कॉस्ट लगानी है, ठीक है, और हमारी मैक्सिमम चीज़ें वो हो जाए। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब पास हो जाता है, उसके बाद देखो कहीं भी आप जब फर्म में भेजोगे ना, मान लो टेंडर निकलते हैं ना आजकल, तो आप एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपने डिटेल बना दिया, ठीक है। जब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब अथॉरिटी से पास हो जाता है, उसके बाद आप उसकी डिटेलिंग करते हो, ठीक है। तो पहले ही अपना क्यों दिमाग लगाएंगे, पहले आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाओगे, उसके बाद डिटेलिंग करोगे, ठीक है। तो इसी एस्टिमेट के मैंने पिछली बार बहुत सारे वो बताए थे। तो सबसे पहले डिटेल एस्टिमेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिटेल एस्टिमेट क्या होता था, in case of the detail estimate, a complete schedule of all possible item in which are likely to occur is prepared and proper unit cost are applied to these item. जबकि
अप्रोक्सीमेट में आप बस ये बता देते थे कि ये दीज आर द ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं कॉन्क्रीटिंग करेंगे। अब जब डिटेल एस्टिमेट बनेगा तो आप प्रॉपर कॉन्क्रीटिंग में भी बताओगे कि कौन सी कॉन्क्रीटिंग करोगे। मेजोनरी ले रहे हो तो मेजोनरी में भी आप बताओगे, ब्रिक मेजोनरी ले रहे हैं, दूसरी मेजोनरी ले रहे हैं, किस टाइप की लोगे उनका रेशियो भी बताओगे। दिस इज व्हाट नोन एज डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। इट कंटेन्स द एस्टिमेट कंप्राइजेस द कॉस्ट एज फॉलोज। क्या क्या लेता है? टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क, ठीक है, अलाउंस फॉर द कंटीजेंसी टू अकोमोडेट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो मतलब हमने देखो डिटेल में सारी चीजें बतानी है, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो हमने अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, क्योंकि कई बार साइड पे होता है जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज फॉर द सुपरविजन, बिल्कुल देखो क्या है ना, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो कोई ना कोई सुपरविजन के लिए होगा, है ना, मतलब कोई ना कोई आएगा बाहर से देखने के लिए कि द वर्क इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट चार्ज भी देना पड़ता है। एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर द सर्विस चार्ज विच इंक्लूड द वाटर सप्लाई, कनेक्शन, सैनिटरी अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये सब मैंने पिछली बार वाली जो पीडीएफ दी थी ना, उसमें सारे मैंने बताए थे कि किसका कितना चार्ज होता है। तो अब मेरे को फटाफट से कौन बता देगा सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कितना % दिया जाता है? याद है किसी को? याद नहीं है किसी को? कोई तो बताए। इशिका? सर क्या पूछा आपने? सैनिटरी अरेंजमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में देखो, अब कोई भी घर बनेगा तो ये सारी चीजें तो दी जाएंगी ना, तो इनका कुछ % फिक्स होता है, टोटल प्रोजेक्ट का कुछ % इसमें दिया ही दिया जाता है। किसी को याद है? नहीं याद है, देख लेना एक बार, ठीक है। 8% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट विल बी, मतलब कहने का मतलब है सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल में 8% हमारा टोटल जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा उसमें से इतना % हमें लेना है। देखो ये कुछ % फिक्स है, अभी मैं आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो % आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरह पूछेगा। जैसे देखो एस्टेब्लिशमेंट चार्ज का 1 to 1.5%, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड सप्लाई का, सैनिटरी सर्विस का, इसने गलत लिख दिया है, 1 to 1.5%। यार एक मिनट देख लेना इसको, है ना, उस वाले में 1 to 1.5%, एक बार चलो मैं भी देख लूंगा, है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सैनिटरी और ये सब मिला के दैट इज ऑलमोस्ट 8%, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट करते समय कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ द लोकल लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, लोकेशन ऑफ द साइट। देखो कैसे ये सब अफेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको इजीली लोकल लेबर मिल जाएगा तो आपको कहीं बाहर से लेबर को लाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, अब मटेरियल जरूरी नहीं कि जहाँ पे हमारा ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मटेरियल वहीं से हम मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है। हमें तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा फिर मटेरियल देखना पड़ेगा कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो कहाँ से मंगवाना है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ द साइट, आपकी साइट की लोकेशन क्या है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, इन सब पे आपका डिटेल एस्टिमेट डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट, ठीक है, ये सब बता रखा है मैंने। क्वांटिटी एस्टिमेट, आइटम रेट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री, कंप्लीट एस्टिमेट, एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट, ठीक है, स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट, ठीक है। ये 6-7 और बता दिए हैं, अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लो, वैसे तो सब आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। क्वांटिटी एस्टिमेट क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट एस्टिमेट इन विच ऑल द क्वांटिटीज आर मेजर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड देन मल्टीप्लाई विद द रेट। बता रखा था मैंने, पहले क्या किया, सारी क्वांटिटी निकाल लिया आपने, क्या क्या क्वांटिटी चाहिए आपको टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड देन मल्टीप्लाई दैट फ्रॉम द रेट पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट क्या रेट चल रही है उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया, क्वांटिटी एस्टिमेट निकाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट इज रिवाइज एस्टिमेट। अब पहली चीज मुझे तो फटाफट से बताओ, रिवाइज एस्टिमेट की जरूरत कब पड़ती है? ये बता रखा था मैंने, कब रिवाइज एस्टिमेट हम लोग बनाएंगे। ऐसा थोड़े है कि हर बार रिवाइज एस्टिमेट बनेगा। सर जब कोई चेंजेस करते हैं व्हाइल वर्किंग। भावना गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आ गए। और कोई तो नहीं आ रहा? बीच में बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो अगर ज्वाइन कर रहे हो तो। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या पूछा था मैंने पूछा सर रिवाइज रिवाइज्ड एस्टिमेट हाँ, तब बनाते हैं जब कोई चेंजेस करते हैं। कौन बताएगा रिवाइज एस्टिमेट की जरूरत कब पड़ेगी, कब बनाएंगे रिवाइज एस्टिमेट? सर
कोई बता रहा है? जिसको आता है वो चैट बॉक्स में या तो रिप्लाई कर ले। रिवाइज एस्टिमेट कब बनाएंगे? जब बनाया तो रिवाइज एस्टिमेट बना देंगे। चलो मैं ही बताऊं रिवाइज एस्टिमेट कब बनाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, आपने एस्टिमेट बनाया, अब एस्टिमेट जब बना तो दिया, उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, ठीक है, अब जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डेविएट फ्रॉम द 5%, 5% से ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर? रिवाइज एस्टिमेट कब बनाओगे? चलो हम लोग कहाँ थे? रिवाइज एस्टिमेट पे थे ना। देखो, रिक्वायर टू प्रिपेयर व्हेन अ सेक्शन एस्टिमेट इज लाइकली टू एक्सीड मोर देन 5%, ठीक है। देखो जनरली हमारा मन नहीं आ जाएगा, हम रिवाइज एस्टिमेट ऐसे नहीं बनाते। कब बनाओगे? जब हमारा सैंक्शन एस्टिमेट, ठीक है, जितना हमें सैंक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब मान लो हमने कुछ बनाया था, मतलब एक एस्टिमेट हमने तैयार किया, ठीक है, और हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो उसकी कॉस्ट, ठीक है, 5% से एक्सीड कर रही हो, तो अगेन वी हैव टू जस्ट रिवाइज दैट एस्टिमेट। क्लियर? क्लियर है सब लोग? यस सर। क्लियर है? या फिर एक और है, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एक्सीड्स और लाइकली टू एक्सीड बाय मोर देन 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मतलब कहने का मतलब, देखो पहली चीज तो क्या हो गई, आपने जो एस्टिमेट किया उससे 5% इंक्रीज हो गया, ठीक है, या एक्सीड कर रहा है 5% से। नेक्स्ट इज, जब जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला था, ठीक है, उससे 10%, पहले तो 5% से जब इंक्रीज हो रही है तो आपने कर दिया। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जितना आपको मिला, जितना कॉस्ट, मतलब जितना पैसा मिला, उससे 10% से ज्यादा जैसे ही हो जाएगा एक्सपेंडिचर, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द एस्टिमेट। अब क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, हमें ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ था हमने वो पैसा लगाया है, हमें पैसा कहीं से मिला, उसके बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जितना पैसा मिला है उसके बियॉन्ड जब हमारा कॉस्ट जा रही है, ठीक है, तो वो हमें अपनी जेब से लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? रिवाइज एस्टिमेट प्रॉपर देना पड़ेगा कि भैया 10% से ज्यादा कॉस्ट आ रही है। क्लियर? आया ना? यस सर। आज एक तो 4 ही बच्चे हो, फिर भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहे हैं। देखो सब ये चीज पढ़ाई हुई है, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एक ही चीज को बार बार करवाने से ना। आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब सिंपल सी बात है, सप्लीमेंट्री सबको पता है, पिछली बार भी मैंने बताया था, हम लोग एग्जाम देते थे तो सप्लीमेंट्री शीट देते थे ना, ठीक है। तो पहले से पता होता था कि घर से जब निकलते थे तो हमें पता होता था कि आज बहुत ज्यादा लिखेंगे, पेपर बड़ा आएगा, कुछ ऐसा तो होता नहीं था। तो ऐसा ही सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है, हमें पहले से तो पता नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सम टाइम सम चेंजेस और द एडिशनल वर्क्स ड्यू टू द मटेरियल डेविएशन, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस के कारण ऑफ अ स्ट्रक्चर नेचर फ्रॉम द ओरिजिनली अप्रूव्ड डिजाइन मे बी दो नेसेसरी व्हेन द वर्क इज इन द प्रोग्रेस। कहने का मतलब क्या है? कुछ चेंजेस होने के कारण हमारा जो काम था उसमें कुछ डेविएशन हो गया, या मटेरियल्स में या किसी भी चीज के कारण हो सकता है, ठीक है, कुछ एडिशनल वर्क्स हो गए, तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मतलब नई चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए डिटेल एस्टिमेट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लीट एस्टिमेट। अब कंप्लीट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडिंग एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द प्रोजेक्ट
टू द मेन डिटेल एस्टिमेट। एक तो डिटेल एस्टिमेट आपने बनाई, ठीक है, फिर पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल के आपने एक कंप्लीट एस्टिमेट बनाई। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपका कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, सबसे पहले लैंड की कॉस्ट, उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड बिटवीन द ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो ओनर है और जो कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उनके बीच का जो लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस में सिंपल सी बात है कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद इंजीनियर्स की फीस, फिर आर्किटेक्ट्स की फीस, ठीक है, कॉस्ट फॉर सुपरविजन ऑफ द, मतलब कहने का मतलब है कंप्लीट एस्टिमेट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब जितनी भी कंटीजेंसीज के कारण कुछ कॉस्ट आ रही हैं सारी चीजों को इंक्लूड कर दो, दैट इज नोन एज कंप्लीट एस्टिमेट। क्लियर? यस सर। अब एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट, सिंपल सी बात है, आप जो बिल्डिंग बना दोगे उसमें कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी एक आप एस्टिमेट बनाओगे कि आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, कुछ वाइट वॉशिंग करनी पड़ेगी, प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी, प्लास्टर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें, दैट इज नोन एज एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर। स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट, अगर कुछ स्पेशल इनके अलावा, ठीक है, कुछ चीजें दिक्कत होती है तो उसके लिए भी आप एक एस्टिमेट बनाओगे, ठीक है, दैट इज स्पेशल रिपेयर। नाउ कमिंग टू द, ये डिटेल का पार्ट था, नाउ कमिंग टू द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में कौन कौन से आते हैं, जनरल इज प्रीलिमिनरी स्टडीज, इन्वेस्टमेंट, ये जनरल का पार्ट है, ठीक है, मतलब ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, टैक्स शेड्यूल्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। नाउ व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ द कॉस्टिंग फॉर द वेरियस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इतना डिटेल में नहीं है आपके, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अलग अलग, जैसे अलग अलग का अप्रोक्सीमेशन अलग अलग होगा, ठीक है, कॉस्टिंग ऑफ बिल्डिंग का अलग होगा, स्टील ब्रिजेस का अलग होगा, आरसीसी रिटेनिंग वॉल का अलग अलग होगा। अभी ये सारी चीजें आप लोग बहुत ज्यादा जानते भी नहीं होंगे, डैम, कलवर्ट्स, ये सारे आ गए उसके, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के पार्ट है, ठीक है, तो इनका अलग अलग अप्रोक्सीमेट निकाला जाता है। अभी हम चुपचाप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग पे ही आ जाते हैं चुपचाप, ठीक है, तो अब इनके मेथड देख लो, ये मेथड मैंने पिछली बार थोड़े से बताए थे, पहला आपको बताया यूनिट मेथड, यूनिट रेट मेथड आपको पता है, ठीक है, नेक्स्ट इज प्लिंथ एरिया, बताया था, प्लिंथ एरिया निकाला, उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, टिपिकल बे मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, एम्पिरिकल इक्वेशंस, ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है। जैसा कि ये जो देखो जो हाईलाइट किया हुआ है वो थोड़ा सा देख लो, यूनिट मेथड, यूनिट रेट मेथड मैंने बताया था कैसे निकलती है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, नंबर ऑफ सर्विस यूनिट इन द स्ट्रक्चर मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ सर्विस यूनिट। अब देखो जैसे यहाँ पे बात करोगे किस चीज से, जो जो सर्विस जिसके लिए यूज हो रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल के लिए मैं यहाँ पूछूं कि मुझे इलेक्ट्रिकल का यूनिट रेट मेथड से बताओ, तो इलेक्ट्रिकल में क्या करोगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स गिन लोगे, उसकी कॉस्ट निकाल दोगे, कितनी आ रही है कॉस्ट पर पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग आप यूनिट का यूज करो, ठीक है, और उनकी पर्टिकुलर उससे मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ठीक है, इनसे हमारी सिर्फ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिलेगी। क्लियर हो रहा है ना अप्रोक्सीमेट और डिटेल में। इसी तरह प्लिंथ एरिया मैंने बताया था, प्लिंथ एरिया निकाल दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कॉस्ट पर स्क्वायर कितना चल रहा है उसके हिसाब से यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ठीक है। क्यूबिक रेट में भी यही था, टोटल क्यूबिकल कंटेंट आप निकाल लो कितना क्यूबिकल कंटेंट में आ रहा है, जो मैंने बताया था रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, पूरे क्यूबिकल कंटेंट निकालोगे जो प्रपोज बिल्डिंग के लिए है, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर से कर दोगे तो यू विल गेट द क्यूबिक मीटर, ठीक है। ऐसा ही नंबर ऑफ बेस कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ बेस जैसे मैं अभी बताऊंगा फिगर के साथ, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनता है ना तो बीच में पार्टीशन वॉल आपने लगाया तो उसमें नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस इन द बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट पर बेस, ठीक है, तो इनके कॉस्ट आपको दिए रहते हैं, उनके आधार पे आप कर लोगे। तो दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज मेथड, एम्पिरिकल इक्वेशंस, ठीक है, दीज आर द बेसिक। अब एक क्वेश्चंस ये देख लेना आप लोग खुद से, है ना, बेसिक है कि अगर आपको कॉस्ट दिया हुआ है, फ्लोर का हाइट दिया हुआ है तो कैसे निकालना है, ठीक है, तो ये देख लेना। मेन मैं आ रहा हूँ आपका सेंटर लाइन और वॉल वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये एक एक बार ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है वैसे तो, चलो अब सब पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। अब पिछली चीज जिसने पढ़ी है अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चंस पे आ रहे हैं ना। चलो
चलो अब जहां किसी को ना समझ में आया तो जरूर एक नहीं 2 बार पूछना, लेकिन आज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग आउट द क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। द डिटेल एस्टिमेट ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द इंजीनियर। ये नहीं, ये सब तो बता रखा था मैंने, है ना। देखो ये सब मेथड पढ़ लेना, हम लोग सीधा न्यूमेरिकल, हाँ सीधा न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड और हमारा लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट थे। अब फटाफट से ये फिगर देख के मुझे एक मिनट इसकी चलो, अब जिसको कुछ भी ना समझ में आया तो यहाँ से जरूर पूछे। चलो सबसे पहले कॉपी पेन सबके पास है, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हो। क्वेश्चन इज अ प्लान इन द सेक्शन ऑफ द सिंगल रूम हैविंग डायमेंशन 5 मीटर इंटू 3 मीटर इज गिवन, वर्क आउट द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। क्या क्या निकालना है? अर्थवर्क इन एक्सीवेशन फॉर फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल, ठीक है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सॉल्व यूजिंग बोथ सेंटर लाइन एंड लॉन्ग वॉल मेथड। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में क्या क्या करना है? क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो मुझसे पूछ लेना पहले, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलो अब ठीक है। देखो अब ये फिगर में किसी को डाउट है तो पूछे। दिस इज प्लान, दिस इज फाउंडेशन प्लान, ये सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन मैंने बताया था, देखो ये ए बी, जैसे यहाँ से ये दिस इज द सेक्शन, ठीक है। ये पूरा फिगर में किसी को डाउट है तो पूछे। अब मुझे फटाफट से सेंटर लाइन मेथड से, मुझे तो पहले आप सेंटर लाइन मेथड से मुझे सेंटर लाइन निकाल के बता दो तो फटाफट। सेंटर लाइन की हमने लेंथ निकाली थी ना पिछली बार, देखें किसको कितना समझ में आया है। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, सेंटर लाइन की मुझे लेंथ निकाल के बताओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। सेंटर लाइन में हम लोग क्या करते थे, देखिए कौन निकालेगा। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? देखो दोनों मेथड से करना है, सेंटर लाइन मेथड से करो या आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करो। तो देखो मुझे सेंटर लाइन से कौन निकाल रहा है या शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल से कौन निकाल के बता रहा है। किसी का निकला? सर हॉरिजॉन्टल 6.3। और सुनो उसमें वो भी लगवाना। कितना निकला है? हॉरिजॉन्टल 6.3।
चैट बॉक्स में लिख के भेजो, बाकी लोग तब तक निकाल लें। सिक्स पॉइंट थ्री चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये क्या निकाला है 6.3, मैं पूछ रहा हूँ सेंटर लाइन मेथड में लेंथ कितनी होगी, लेंथ व्हाट शुड बी द लेंथ। लेंथ याद है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ वर्टिकल, कुछ याद आ रहा है? लेंथ पूछ रहा हूँ मैं सेंटर लाइन मेथड में। तो हमारे देखो एक फायदा क्या है सेंटर लाइन मेथड का, क्या फायदा है सेंटर लाइन मेथड में, हमारी पूरी पूरी लेंथ एक ही लेंथ होगी हर चीज में, ठीक है। नीचे से पूरा हम सेंटर लाइन हम क्यों ले रहे हैं, सेंटर लाइन मेथड का एक फायदा क्या है, हमने एक बार लेंथ निकाल ली, अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल में हमारी लेंथ चेंज हो जाती है, आपने देखा होगा फाउंडेशन पहले ये होता है फिर कम हो जाती है कुछ उसकी विड्थ, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है। पहली चीज तो दोनों में अंतर हमें समझना चाहिए कि भैया कौन सा क्या है। तो सेंटर लाइन मेथड में अगर एक बार आपने लेंथ निकाल ली, एक बार आपको लेंथ निकालना आ गया तो उसके बाद फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। लेंथ सबकी कॉमन रहेगी सेम, सेंटर लाइन मेथड का ये फायदा है, ठीक है। एक बार लेंथ निकली तो पूरा न्यूमेरिकल हो गया आपका। लेंथ के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस क्या चेंज होगी, विड्थ और हाइट चेंज होगी, ठीक है। जो हम लोग टेबल बना रहे थे, किसी की लेंथ नहीं आई है, जिसकी लेंथ आए वो चैट बॉक्स में लिख के भेजे। अब भैया देखो आप ही लोग को निकालना है, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा। पिछली बार भी मैंने बताया था, पिछली बार लेंथ का तो सबको क्लियर हो गया था, लेंथ में तो किसी को डाउट ही नहीं आता। डाउट आया था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में, सेंटर लाइन मेथड से सबने कर लिया था। अब सेंटर लाइन मेथड में क्या दिक्कत आ रही है मेरे को समझ नहीं आया, एक का भी निकला। चलो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल के बताओ। सर तो हॉरिजॉन्टल 6.3 नहीं है क्या? हाँ कितना आया, हॉरिजॉन्टल इज 6.3। 6.3 कहाँ से आ रहा है? .3 कैसे आएगा? 5 ही तो है, ये 5 है। हाफ कितना होगा 0.3 का? यार आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, किसी ने जाके पीडीएफ उठा के भी नहीं देखी है मुझे लग रहा है। किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अब मैंने ये भी बता दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझ में आ गया था, सेंटर लाइन तो सबको समझ में आया था पिछली बार, हाँ सब सॉल्व कर रहे थे। डर जा तो शिट। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे पूरी लेंथ निकाल के। जब तक एक का भी सही नहीं आएगा ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर देखो नहीं आ रहा है तो फिर पूछ लो, किसी को नहीं आया, वेरी गुड। अब जब मैं बताता हूँ तो सबको समझ में आ जाता है। सेंटर लाइन तो पिछली बार सबको समझ में आ गया था, सेंटर लाइन ही तो निकालनी है फिगर का। सेंटर लाइन फिगर सबने देखा, 5 मीटर दिया हुआ है, 5/3 का फिगर दिया हुआ है। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, अभी फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, कोई तो रिप्लाई तो करो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो क्लियर था, सेंटर लाइन तो सबने निकाली थी। क्या करना है, 5 में ऐड करना है बस। 5 में 0.3 का आधा 0.3 का आधा ऐड करना है दोनों तरफ, ये सिंपल ऐड कर दो, दैट इज 5.3 आ जाएगा। ये 5.3 तो आएगा, ये 5.3 हो गया। अभी सेंटर लाइन, ये पूरी सेंटर लाइन जो ड्रॉ की है इसकी पूरी लेंथ चाहिए मुझे। जो सेंटर लाइन इस फिगर में ड्रॉ हुई है इसकी पूरी लेंथ निकाल के बता दो। अब ये भी नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर तो सेंटर लाइन की लेंथ तो निकाल सकते हो, अब तो निकाल दो। कितना? 17.5 गलत है। फिगर में सबको सेंटर लाइन दिख रही है ना, सेंटर लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन गई है डॉट 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 डॉट, दैट इज योर सेंटर लाइन। क्लियर है? यस सर। ये दिख रहा है सबको, ये जो सेंटर लाइन जा रही है ना
दिस इज नोन एज सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन मेथड में मुझे इसकी लेंथ तो निकाल के बता दो यार। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसकी लेंथ तो निकाल लो। सर 5.3। चैट बॉक्स में लिख के दो मुझे कितना आ रहा है। एक का भी आंसर सही नहीं है अभी तक। भावना मैंने सेंटर, ठीक है 5.3 इज राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की लेंथ है उतनी, ठीक है। मैंने पूछा सेंटर लाइन की पूरी वो क्या होगी। सेंटर लाइन हम लोग कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल, यही निकालते थे ना। यस सर। उसको फिर इनटू करना 2 से। किसी को नहीं आ रहा, इशिका, पूजा, चाहत, किसी को नहीं आ रहा। अब या तो पढ़ाने में दिक्कत है, फिर मैं बताऊं फिर। बताओ सर एक बार। मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बता दो मेरे को। मैंने ये पूछा कि मुझे ये डॉटेड लाइन जो जा रही है इसकी पूरी लेंथ बता दो। ये कितना होगा प्लस ये कितना होगा प्लस ये कितना होगा और ये कितना होगा। अभी क्वेश्चन क्लियर है। अभी भावना ने चलो ये बता दिया 5.3 होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल इज 5.3। कोई वर्टिकल बता दे, वर्टिकल कितना होगा। यार सेंटर लाइन तो पिछली बार सब आंसर दे रहे थे, सबने दिया था आंसर पिछली बार। मैंने सोचा लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल नहीं आ रहा है आपको। वर्टिकल किसी को नहीं आया। वर्टिकल भी हाँ 5.3 आएगा ना सर। चलो मैं बता रहा हूँ, सही है। देखो अब जिसको नहीं भी आ रहा है ना, अब ध्यान से सुनो। मुझे इसकी पूरी लेंथ चाहिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो मैंने सेंटर लाइन में बताया था नंबर ऑफ वॉल्स कितनी है, 1 2 2 हो रही है हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करते थे 2 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल, यही करते थे। तो आप हॉरिजॉन्टल की लेंथ निकाल लो, वर्टिकल की लेंथ निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर दो, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन। क्लियर। इसमें किसी को डाउट है तो बताए। सर डाउट तो नहीं, पर इसमें वैल्यूज कौन सी लेंगे फिर अपन। आवाज नहीं आ रही मेरे को लग रहा है। हाँ भावना क्या, फिर से बोलो। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि समझ तो आ गया कि करना क्या है, लेकिन अपन लेंथ और वो लेंथ कैसे निकालेंगे फिर इनकी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की। यार मेरे को बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखो ना, चैट बॉक्स में लिखो क्या बोल रहे हो। हाँ चलो किसी का तो आया 16.6। 16.6 कैसे आया वैसे मुझे बताओगे। 10.6 वेरी गुड, ये तो कुछ सही है। सर वो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल को 2 से इनटू किया एंड वर्टिकल को भी उससे किया तो फिर गलत है, 16.6 गलत है। सर अभी तो आपने बोला सही है। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो। चलो शुरू करो ना, ठीक है। सेंटर लाइन, ठीक है, ये सेंटर लाइन होती है, सबको पता है सेंटर लाइन क्या होती है, ये होती है सेंटर लाइन। तो 5 प्लस प्लस होगा ना, प्लस कितना होगा, इसका आधा और इसका आधा, कितना हो गया 5 प्लस 0.30 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5 प्लस 0.3 हो गया, दैट इज 5.3। क्लियर। हॉरिजॉन्टल की लेंथ कितनी आई 5.3। अब वर्टिकल की लेंथ कितनी होगी 3 तो पहले है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ आधे तक पहुंचना है, तो दैट विल बी कितना 0.30 का आधा, 0.30 का आधा, अगेन 3.3। यहाँ तक क्लियर है। हॉरिजॉन्टल विल बी 5.3, वर्टिकल विल बी 3.3। इसमें किसी को डाउट है तो पूछे। कोई डाउट नहीं है। नो सर।
अब मुझे ये बताओ 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक वॉल ये गई, एक वॉल ये गई, ठीक है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.3। कोई डाउट किसी को? कितना आ रहा है करके बताओ आप। सर हॉरिजॉन्टल मुझे आंसर चाहिए था इस तरह। सर इसमें एक तो आएगा 6.6। अभी भी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, कोई वो नहीं है। 2 प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस तरीके का आंसर चाहिए था मुझे। 6.6 कहाँ से आया भावना? 6.6 कहाँ से आ रहा है? ये 6.6 कहाँ है? क्या है 10.6? अच्छा, दोनों को अलग अलग, दोनों को प्लस कर दो। अब सही है, गुड, चलो सही है, दोनों को प्लस कर दो। यू विल गेट द लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में टोटल लेंथ मिल गई ना आपको, इन दोनों को प्लस करोगे 10.6 प्लस, वेरी गुड, सही है। अब 17.2 इज द राइट आंसर। इतने के लिए और किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी पूछे। 17.20 सबका आ गया है, हाँ या ना? यस सर। कोई ऐसा जिसका 17.2 नहीं आया हो, और कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को पूछना हो फटाफट पूछे। अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। सेंटर लाइन सिंपल सा बताया था, वॉल जा रही है, वॉल के बीच में सेंटर लाइन हमने ड्रॉ की है, तो वॉल का आधा, ठीक है, वॉल का आधा लोगे इधर से, तो वॉल की थिकनेस ही आ जाएगी, दैट विल बी 5.3। यहाँ से इनर वॉल भी आपको सेंटर में जानी है, ठीक है, इनर 3 है तो 3.3 हो जाएगी योर आपकी, जो आपका मतलब वर्टिकल आया, ठीक है। तो इन दोनों को डबल हो रही हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन। क्लियर? अब लेंथ में दिक्कत नहीं होगी? नो सर। कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अब नाउ कमिंग टू द, कैसे करते थे? सबसे पहला हम ले लेते आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में लेंथ आ गई आपकी 17.20। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? कैसे निकाला? हॉरिजॉन्टल इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.3, वर्टिकल इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.3, ठीक है। अब सबसे पहला जो आइटम होता है दैट इज एक्सकेवेशन और द अर्थवर्क, ठीक है। अब मुझे बता देगा कोई, अब देखो यहाँ से फिगर देखो और मुझे बताओ व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ द, कितनी डेप्थ होगी आपकी एक्सकेवेशन की। सबसे पहला काम आप एक्सकेवेशन करते हो, उसकी डेप्थ कितनी होगी। यहाँ फिगर दिया हुआ है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना है व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ योर एक्सकेवेशन। देखिए कौन बताएगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने पूछा, अब एक्सकेवेशन आपको पता है कितनी लेंथ में करना है, लेकिन अब ये भी तो बताओ कितनी डेप्थ में होगा। तो डेप्थ के लिए मुझे हाइट बता दो कितनी होगी, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ दैट, या डेप्थ कितनी होगी। डेप्थ को मान लो या हाइट मान लो, डेप्थ कितनी होगी फटाफट बताओ मुझे। .30 डेप्थ। अच्छा 3.30 कहाँ से आया ये बताना है। देखो चलो डेप्थ वाले दिमाग लगाओ, 3.30 बता रहा हूं मैं कहाँ से आया। देखो सेंटर लाइन कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। यहां से लेके सेंटर लाइन कहाँ तक है? यहां से लेके यहां तक है। तो लेकिन ये अंदर वाला पार्ट कितना है? 3, ठीक है। और 3 में ये आपको आधा और यहाँ पे ऐड करना है, आधा यहाँ पे ऐड करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो 3 प्लस 0.30, ये इसकी थिकनेस कितनी है? 0.30 है, तो 0.30/2 प्लस 0.30/2 दैट इज 3.3। अभी भी डाउट है? नो सर। अभी भी डाउट है? सर एक बार फिर से बताना। और मुझे अभी डेप्थ किसी ने नहीं बताई, डेप्थ कितनी होगी? What should be the depth of the foundation? सिर्फ जितना मर्जी है उतना डेप्थ बना दोगे क्या? फिगर देख के मुझे डेप्थ बताइए फटाफट। क्या बताया था? डेप्थ देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? एलिवेशन देखना पड़ेगा। एलिवेशन से कुछ दिमाग लगाओ, कुछ तो मारो, कोई तो तुक्का तो मारो कम से कम।
व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन? या किसी का जवाब ही नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं। एक्सकेवेशन करोगे तो अगर आपको डेप्थ पता होगी तब तो आप एक्सकेवेट करोगे। मैं बताऊं फिर डेप्थ। चलो ये प्लान था, प्लान में हमें पता है डेप्थ नहीं होती, ठीक है। ये प्लान हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें डेप्थ देखनी है, हमें सेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, या एलिवेशन में, ठीक है। तो सेक्शन हमारा ये रहा। सेक्शन में अब मुझे बताओ ये एक्सकेवेशन कहाँ होगा? ग्राउंड लेवल तक होगा। ग्राउंड लेवल तक आप एक्सकेवेट करोगे ना, या उसके ऊपर भी कर दोगे? ग्राउंड लेवल एक्सकेवेशन कहाँ तक करोगे? ग्राउंड लेवल तक करोगे। क्या हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता दो, नहीं आ रहा है। सर आपको आवाज ही नहीं आ रही। चलो ये तो बता दिया एक्सकेवेशन ग्राउंड लेवल तक होगा। आप मुझे डेप्थ निकाल के बताओ, व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन। देखो नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आता है तो सीधा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, नो सर नहीं आ रहा, आप बताओ, है ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं बताऊं, मतलब वो भी नहीं, नो भी नहीं कोई भेज रहा है। मैं बताऊं, क्या हो गया आज? ये फिगर दिख रहा है सबको? यस सर। देखो इसीलिए तो बोल रहा हूँ चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मेरे को वॉइस नहीं आ रही है, दिख रहा है, नो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो इसलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, ग्राउंड लेवल तक हमें क्या करना है, एक्सकेवेट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल तक की थिकनेस दी हुई है, थिकनेस बोल रहा हूँ, डेप्थ दी हुई है, ठीक है, सॉरी ग्राउंड लेवल में बोल रहा था, ठीक है। आप कहाँ तक एक्सकेवेट करोगे? आप पूरा प्लिंथ लेवल तक एक्सकेवेट करोगे, ये पूरा, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल की थिकनेस आपको कितनी दी हुई थी? दैट इज 0.90, ठीक है। तो आपको पूरा ऊपर तक, मतलब प्लिंथ लेवल तक तो आपका गड्ढा होगा ना, उसके ऊपर आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब पीसीसी करो, ब्रिक मेसोनरी करो या कोई भी चीज करो, तो आप कहाँ तक करोगे? ये प्लिंथ लेवल तक करोगे, ठीक है। तो प्लिंथ लेवल तक की डेप्थ पता करने के लिए आप ये फिगर में देखोगे, दैट इज 0.90 प्लस 0.60, ठीक है। इसकी हाइट यहाँ से मिलेगी 0.60, तो कितनी हो गई? 0.9 प्लस 0.6 इज 1.5। क्लियर? दिस इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, सॉरी डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन, या फाउंडेशन बोल लो, है ना। तो दिस इज द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन। तो जब भी आप एक्सकेवेशन वर्क करोगे या अर्थ वर्क करोगे, तो अर्थ वर्क कितनी डेप्थ के लिए होगा? दैट इज 1.5 मीटर। कोई डाउट? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे तो हम लोग पूरा दिन खत्म हो जाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एक्सकेवेशन और द अर्थवर्क अप टू 1.5 मीटर डेप्थ के लिए करोगे। यहाँ पे कितना हो गया? लेंथ इज 17.20, क्लियर है। विड्थ आप कहाँ से देखोगे? विड्थ विल बी शोन इन द फिगर, ठीक है। कितनी विड्थ के लिए करना है आपको, तो कितनी विड्थ के लिए अर्थवर्क करना है? दैट इज 0.90, क्लियर है। ये विड्थ यहाँ से देखोगे 0.90, और हाइट कहाँ से आएगी? द हाइट विल बी हमारा अभी जो हमने निकाल ली, हाइट कितनी निकाली थी एक्सकेवेशन के लिए? दैट इज 1.5, क्लियर। अर्थवर्क हो गया यहाँ तक। किसी को डाउट है तो बताए मुझे। क्लियर? क्लियर है, अर्थवर्क की एक्सकेवेशन हमारा क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू सेकेंड वर्क। अब इसके बाद कौन सा वर्क होगा? अब हमारा क्या है, फिगर पे देखते जाओ। फिगर में देखो सब कुछ दिया हुआ है, फिगर के ही हिसाब से चलोगे। अगला क्या है? पीसीसी।
सबसे पहले हमने एक्सकेवेट कर दिया, ठीक है, अर्थवर्क कर दिया। अब हमारी पीसीसी की लेयर बनेगी, ठीक है, ये लेयर बनेगी। अब मुझे इसमें बताएगा कौन लेंथ कितनी होगी। देखो मैंने बता दिया सेंटर लाइन मेथड से करोगे तो योर लेंथ विल बी कांस्टेंट, ठीक है। एक लेंथ आपने निकाल दी, वो सबके लिए पूरी की पूरी हमारी जो मतलब पूरा का पूरा लेंथ होगा, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए उतना ही होगा, ठीक है। तो लेंथ विल बी 17.20। विड्थ कितनी हो जाएगी पीसीसी के लिए, तो विड्थ विल बी अगेन 0.90, ठीक है, 0.90 विड्थ लेंगे। बस आप क्या चेंज होगा इसमें, हाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाइट कितनी आ जाएगी आप फिगर से देख के बताओगे। अगेन पीसीसी इन द फाउंडेशन, ठीक है, 17.20 लेंथ, बी इज 0.90, योर डेप्थ विल बी गिवन इन द फिगर, ठीक है, 0.30 देखो फिगर में दी हुई है। अब समझ आया, पीसीसी हमारा जो वर्क होगा दैट विल बी 0.30, इतने के लिए होगा। अब आते हैं, ये हो रहा है हमारा ब्रिक वर्क, ठीक है। ब्रिक वर्क क्या हो रहा है, 3 लेयर में हो रहा है, 1, 2, 3। क्यों अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी थिकनेस अलग अलग है, ठीक है, थिकनेस अलग अलग है। अगेन द लेंथ विल बी 17.20, विड्थ हमारी चेंज हो रही है, दैट विल बी कितना अलग अलग हो जा रही है हमारी, 0.60, 0.50 और 0.30, ठीक है। तो हम देख लो ब्रिक वर्क जो हमारा हो रहा है, अलग अलग ब्रिक वर्क का नाम दे देंगे, ठीक है, ठीक है। ब्रिक वर्क इन द फर्स्ट 17.20, 0.60 देखो ये विड्थ चेंज हो रही थी, 0.30। अगेन ब्रिक वर्क इन द सेकंड 17.20, 0.50, 0.30, ठीक है। ब्रिक वर्क इन थर्ड इज, अब तीसरी जो ब्रिक वर्क है हमारी प्लिंथ लेवल तक जाएगी, ठीक है, उसकी थिकनेस अलग है और हाइट अलग है, ठीक है। तो फिगर देखते जाओ, फिगर के हिसाब से हमारी विड्थ अलग अलग हो रही है, ठीक है। देखो तीसरा जो ब्रिक वर्क जा रहा है प्लिंथ लेवल तक, दैट विल बी द हाइट ऑफ 0.60, क्लियर है, ठीक है, और उसकी थिकनेस है हमारी 0.40, क्लियर। अब हमारी चीज क्या हो रही है, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ लेवल के बाद मैंने बताया था हमारा सुपर स्ट्रक्चर आता है, तो सुपर स्ट्रक्चर की अगेन द लेंथ विल बी कितनी हो जाएगी, 17.20, ठीक है। विड्थ विल बी 0.30 और हाइट कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 3.00 या डेप्थ बोल लो उसको, ठीक है। तो बस हमारा सुपर स्ट्रक्चर आ गया, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया सेंटर लाइन मेथड से, बस यही चीज करनी थी। अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे, एक बार दिखा दे रहा हूँ। देख लो सुपर स्ट्रक्चर 17.20, 0.30 और 3 हमारी हो गई। तो इससे टोटल हमने क्या निकाल लिया, वी हैव फाइंड आउट द क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई। बस इतना सा काम करना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर, ठीक है। और किसी कोई डाउट है तो अभी चैट बॉक्स में करो, फिर से मैं बता दूं। यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड खत्म हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, पिछली बार इसमें कुछ दिक्कतें हुई थी। चलो नो डाउट, चलो वेरी गुड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लिया, क्वांटिटी निकालने के लिए हमने, देखो एक बार देख लो, चलो क्वांटिटी भी देख लो, दैट विल बी, ये तो बताया था ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है। एलबी इंटू एच बोल लो, एलबी इंटू डी बोल लो, ठीक है। 17.20 मल्टीप्लाइड बाई 0.90, 0.30, दैट विल बी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। इसी को टोटल कर लेंगे तो टोटल लास्ट में हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। ब्रिक वर्क 3 उसमें निकाला था, तो तीनों को ऐड करके एक साथ लिख दिया कि टोटल ब्रिक वर्क की इतनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर का निकाल दिया, तो इन सबको ऐड कर दोगे, यू विल गेट द टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगेगी, ठीक है। ब्रिक वर्क में कितनी लगेगी, पीसीसी में कितनी लगेगी, हमारी सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। जैसा कि पिछली बार बताया था मैंने, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड अब इस फिगर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही है, सेम चीज का हम लोग लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से सेम फिगर को हम करेंगे। अब मुझे फटाफट से कौन बता देगा लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल क्या होती है। अभी तो सेंटर लाइन निकाला था, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो फिगर है इसमें दिस इज द लॉन्ग वॉल एंड दिस इज द शॉर्ट वॉल। अब मुझे ये फिगर देख के फटाफट से लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ और लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस कौन निकाल के बताएगा, फटाफट से निकाल के चैट बॉक्स में रिप्लाई करो।
सर हेलो। देखो वॉइस तो आ नहीं रही है, फिर क्यों बोल रहे हो? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस निकालिए और शॉर्ट वॉल की। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। निकिता लेंथ तो सेम ही निकलेगी ना। शॉर्ट वॉल गलत है। अच्छा नहीं, शॉर्ट वॉल मेरे हिसाब से सही निकाल दीजिए। गलत है शॉर्ट वॉल। फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। चलो तुक्का ही लगा दो, कोई तुक्का तो लगाओ कम से कम। शॉर्ट वॉल 6। अच्छा नंबर कोई मुझे, चलो ये तो लेंथ बाद में निकालते रहना, मुझे नंबर ऑफ वॉल्स बता दो। लॉन्ग वॉल कितनी है, शॉर्ट वॉल कितनी है? चलो ये तो बता सकते हो। चलो ये तो सही किया है, मतलब लेकिन लेंथ गलत है शॉर्ट वॉल की भी, लॉन्ग वॉल की भी। नंबर ऑफ वॉल्स बताएगा मुझे, शॉर्ट वॉल कितनी है, लॉन्ग वॉल कितनी है? ये तो मैंने बताया था, कोई भी बता देगा। ये तो पिछले क्वेश्चन में किया है हमने। कोई और? पूजा, भावना। चलो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सही है, भावना का आंसर सही है। 2 लॉन्ग वॉल हैं, 2 शॉर्ट वॉल है, वेरी गुड। ठीक है, लॉन्ग वॉल 2 हैं, शॉर्ट वॉल 2 हैं। अब मैं पूछ रहा हूं एक लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है? फोर पॉइंट एट कैसे आ गया? 4.8 लॉन्ग वॉल है ये, लॉन्ग वॉल गलत। यार लॉन्ग वॉल तो बड़ी होगी ना, 4.8 कैसे हो जाएगी? 5 तो आपकी ऑलरेडी वॉल है, इनर वॉल आपकी 5/3 की है, तो शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल कम कैसे हो गई? बड़ी होनी चाहिए ना। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो निकालना सीख, खुद ही निकालोगे तभी सीखोगे, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा, पिछली बार भी मैंने बता दिया था। 6 लॉन्ग वॉल कैसे आ रही है? 6 लॉन्ग वॉल गलत है भावना। चलो पहले तो मुझे ये बता दो, जब आप पीसीसी बनाओगे या आप अर्थवर्क करोगे या कोई और चीज बनाओगे, तो इसमें क्या लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल सब मतलब सब सेम रहेगी, हाँ या ना? अगर कोई सर 0.30 को 2 से 0.6 आएगा, 5.3 गलत है तब भी। अभी मोटर की थिकनेस अभी छोड़ दो, अभी कहाँ। नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपकी पीसीसी डलेगी, उसके ऊपर ब्रिक मेसोनरी होगा, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सब सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? बस इतना सा आंसर बता दो। सेम रहेंगे या अलग अलग? क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है? मैं ये रिपीट, हाँ चलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी आप क्या करोगे, आप अपनी बिल्डिंग को, मतलब बिल्डिंग की पहले तो आप एक्सकेवेशन करोगे, ठीक है, फिर पीसीसी करोगे, पीसीसी के बाद आपने क्या किया? ब्रिक वर्क किया, ठीक है। तो जब आपने पीसीसी किया या ब्रिक वर्क किया, उसके बाद आपने सुपर स्ट्रक्चर को खड़ा किया, इसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की लेंथ, मतलब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल सेम है या अलग अलग है? बस इतना सा बता दो तो समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, सेम। सेम ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है मेरे को तो ये नहीं समझ। देखो जिसको ये समझ में आ गया ना कि ये अलग अलग होंगे, वो क्वेश्चन कर लेगा,
जिसको यही नहीं समझ में आ रहा कि सेम होंगे, सेंटर लाइन मेथड क्यों क्यों बताया था मैंने, वहां पे ये चीज बताई थी ना कि सेंटर लाइन की लेंथ सेम हो रही है, लेकिन जब आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करोगे तो सबकी लेंथ अलग अलग आएगी। यार यहाँ से फिगर तो देखो कम से कम, चलो मैं बता रहा हूँ, अब तुम लोग निकाल नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का। तुम यहाँ फिगर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले में ठीक है, पीसीसी की मैं बात करूंगा तो इसमें लॉन्ग वॉल ये होगी और शॉर्ट वॉल ये होगी, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल हमारी क्या हो रही है, इन केस ऑफ ब्रिक में जब ब्रिक वर्क हो रहा है तो हमारी लॉन्ग वॉल बड़ी हो रही है, जब ब्रिक वर्क होगा तो लॉन्ग वॉल हमारी कम हो रही है, फिर इसमें और कम हो जा रही है, फिर और कम हो रही है, फिर और कम हो जा रही है। दिख रहा है आपको, ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? लॉन्ग वॉल तो कम हो रही है। अब शॉर्ट वॉल विल डिपेंड ऑन द हमारी हाइट कितनी हो रही है, इसमें शॉर्ट वॉल जितनी आएगी, इसके केस में शॉर्ट वॉल हमारी बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। तो हर एक केस के लिए अलग अलग निकलेगा, ठीक है। हर अगर पीसीसी का केस लोगे तो यू विल हैव डिफरेंट लॉन्ग वॉल एंड यू विल हैव डिफरेंट शॉर्ट वॉल। ये चीज समझ में विजुअलाइज हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये बताओ मुझे। जो चीज मैंने अभी बताई ये चीज विजुअलाइज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ना? क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर देखते हो, जब फाउंडेशन मैंने बताई तो फाउंडेशन ऐसे गई, फिर आपकी विड्थ कम हो गई, जैसे ही विड्थ कम हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे जो लॉन्ग वॉल थी उससे लॉन्ग वॉल अब ऊपर कम हो रही है, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट वॉल का भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस अलग अलग हो रही है। अब ध्यान रखना, जब भी लॉन्ग वॉल निकालोगे, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड में यू हैव गॉन थ्रू द प्लान, लेकिन जब भी आप लॉन्ग वॉल निकालोगे यू हैव टू गो थ्रू द फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब सिंपल सा फाउंडेशन प्लान पे आ जाओ। इस फाउंडेशन प्लान का मुझे फटाफट से लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकाल के बताओ। अब ये फिगर सामने है, इसका देखो कितने बच्चे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकाल लेते हैं। इसका लॉन्ग वॉल निकालो तो मुझे। अब मैंने बता दिया फाउंडेशन प्लान से आपका निकलेगा लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। अब इस फिगर से देखें कितने बच्चे निकाल पा रहे हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल? अभी भी नहीं आया किसी को? किसी का आंसर ही नहीं आता, तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? भाव भावना, अब ये लेंथ क्यों निकाल रहे हो? लॉन्ग वॉल का मतलब क्या हुआ? शायद 7.1 सही है क्या? एक मिनट, 5.3 प्लस 0.4 प्लस 0.4, आप लोग पता नहीं कौन सा निकाल रहे हो। 8 3 11, वेरी गुड। अभी भी गड़बड़ है। 7.1 कौन सा है? कैसे आया 7.1? बताना मुझे जरा। बहुत सही, भावना का सही है। 6.1 इज द राइट लॉन्ग वॉल। भावना फटाफट शॉर्ट वॉल निकालो तो। एक आंसर सही आया अभी। शॉर्ट वॉल निकालो फटाफट। 6.1 इज द राइट आंसर फॉर। 6.1 भी गलत आ रहा है यार। 8 3 कितना होता है? हाँ सही है कैलकुलेशन। और किसी का आया 6.1? देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, भावना फटाफट से शॉर्ट वॉल की शॉर्ट वॉल निकालना। शॉर्ट वॉल कितना होगा?
4.2 बात तो सही है। चलो अब आ जाते हैं फटाफट जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ लॉन्ग वॉल कौन सी होगी, ये पूरी लॉन्ग वॉल होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक अगर आपको वॉल की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ करना है क्या सर? हाँ बोलो। ये आपने ये बताया ही नहीं 6.1 और 6.2 वाला। 6.1 कैसे आएगी लॉन्ग वॉल? सही है, 6.2 सही है। एक मिनट मैं भी देखी, हाँ कैलकुलेशन में कहाँ से मिस्टेक हो रही है सर, मुझे कैसे पता, भावना से 6.2 होगा मेरे पूछिए। हिसाब से तो 6.2 सही है। यस यार तुम लोग पता है प्लस माइनस में इतना गलती कर रहे हो। ये पूरी लेंथ निकालनी है, ये पूरी लेंथ नहीं निकाल पा रहे हो, बताओ। आपको क्या बताया, लॉन्ग वॉल इज आउटर टू आउटर, यही बताया ना। तो आउटर टू आउटर कितना होगा इसका, ये आपको दिया हुआ है 0.90, ठीक है। और ये अंदर वाले कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है आपको। अच्छा सॉरी, सेंटर टू सेंटर ये दिया हुआ है 5.3 प्लस दोनों का आधा हो जाएगा, दैट इज सही तो है 0.90, हाँ ठीक है। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है 5.30, और इसमें प्लस करना है आपको कितना, 0.90 का आधा, 0.90 का आधा, यानी आपको कितना करना है 0.90 प्लस करना है। तो 5.3 प्लस 0.90 इज, यार आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मैं क्या करूँ, कितना आ गया, 9 3 12 हुआ ना, 6.2 क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगी, 3.30 माइनस कितना हो जाएगा 0.90 का हाफ, यानी 0.90 ही माइनस कर दो, यू विल गेट कितना आ रहा है इसका, शॉर्ट वॉल कितनी आ रही है। अभी भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मुझसे पूछो। आ रहा है नहीं आ रहा है तो सर 0.4 का कोई रोल नहीं है क्या, एक मिनट, 0.4 कहाँ से आएगा। अच्छा ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, पॉइंट, एक मिनट भी कहाँ से आएगा, पॉइंट, ये देखो ये 5 था, ठीक है, ये निकाल के बताया है कि इतना 0.4 की वैल्यू निकाल के बताइए। अब इससे क्या मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका क्या रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। आपको ये फिगर देखना है फाउंडेशन प्लान में, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखनी है, प्लस आपके लिए लॉन्ग वॉल के लिए ये विड्थ को ऐड कर देना है, ठीक है, बस ये वाली विड्थ को ऐड कर देना है। शॉर्ट वॉल में हमें क्या करना है, ये इनर टू इनर डिस्टेंस लेनी है, तो इसके लिए 3.30 माइनस ये डिस्टेंस। अब आया नहीं आया ये बताओ, फिर से बताऊं मैं, अब आ गया भावना। अभी मैं बताता हूँ 0.40 कहाँ पे यूज आएगा, तब क्लियर होगा। उसने 0.40 कहीं और के लिए बताया है, ठीक है। देखो अब मेरी बात ये, कोई और किसी को डाउट हो इसमें, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल में किसी को डाउट हो तो अभी पूछे, क्योंकि अब बार बार दोबारा मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, फाउंडेशन प्लान देखोगे, फाउंडेशन प्लान में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने देख ली, ठीक है। इसमें ये विड्थ को ऐड करते ही, ठीक है, आपका आ जाएगा लॉन्ग वॉल, और इसमें इस विड्थ को माइनस करते ही यू विल गेट द शॉर्ट वॉल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया अभी पूछे, नहीं तो आगे मैं आप ही लोग से निकलवाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। अभी किसी को डाउट है पूछे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। ये केस था अर्थवर्क का, जब आप अर्थवर्क करोगे यू विल गेट द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल, क्लियर, ठीक है। अब मैं यही चीज पूछ रहा हूँ, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की तो लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है, वो आ गई, एक मिनट रुक जाओ। देखो अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के पहला अर्थवर्क कैसे निकलेगा, ठीक है, अर्थवर्क फॉर द लॉन्ग वॉल। अब लॉन्ग वॉल हमारे पास कितनी थी, 2 थी, ठीक है, उनकी लेंथ 6.2, ठीक है, 6.2 और विड्थ, अगेन विड्थ आपने जो देख ली थी, ठीक है, विड्थ कितनी थी लॉन्ग वॉल की, कितनी थी 0.90, ठीक है, 0.90 इज द विड्थ एंड द हाइट इज, हाइट कितनी होगी, एक्सकेवेशन जो आप कर रहे हो हाइट कितनी होगी, वही पिछली वाली 1.5 मीटर। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछे, ठीक है। लॉन्ग वॉल के लिए हो गया शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल के लिए भी हमने क्या किया, देखो लॉन्ग वॉल के लिए हमारी कितनी नंबर ऑफ वॉल्स थी, 2, शॉर्ट वॉल भी नंबर ऑफ वॉल्स इज 2, लेंथ निकाली 6.2, इसकी लेंथ निकाली 2.4,
ठीक है, विड्थ निकाल ली 0.90, दोनों की विड्थ उतनी होगी, ठीक है। हाइट इज ऑल्सो 1.5 एंड 1.5, इससे हमने क्वांटिटी निकाली, टोटल क्वांटिटी बता दी। यहां तक किसी को डाउट है? अभी दोबारा पूछे, कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है, नाउ यू विल फाइंड आउट फॉर पीसीसी। अब अगर कोई डाउट नहीं है पीसीसी के लिए, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ निकाल के बता दो फटाफट। अब पीसीसी दिखा रहा हूं मैं, अब देखो फटाफट करो, जितना देर करोगे उतना आपका वो होगा। अब मैं पीसीसी की बात कर रहा हूं, पीसीसी में मुझे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकाल के बताओ फटाफट से, चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए मुझे। व्हाट शुड बी द लॉन्ग वॉल फॉर पीसीसी, व्हाट शुड बी द शॉर्ट वॉल फॉर पीसीसी? अब मुझे सबका आंसर चाहिए। देखो अब पूछते हो ना कि अटेंडेंस इस बेसिस पे होगी, जो जो आंसर देगा उसकी अटेंडेंस होगी, नहीं तो बैठे रहो। पूजा, चारुल, चाहत, सब जितने हो देखो, ट्राई टू पार्टिसिपेट। और नहीं आ रहा है 10 बार पूछो, मैंने देखो पूछने के लिए कभी मना नहीं किया। अब मुझे पीसीसी की शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल चैट बॉक्स में जो रिप्लाई करेगा उसी को मैं अटेंडेंस दूंगा, या नहीं आ रहा है तो पूछ लो। इशिका, लॉन्ग वॉल इज 3.3, वेरी गुड। शॉर्ट वॉल? शॉर्ट वॉल इज 1.2, 3.3 और 1.2 कैसे निकाला इशिका बताओगी? मतलब कैलकुलेशन मेरे को एक बार क्लियर कर दो, जैसे लिख के अभी मैंने जैसे लिखा था ना, कैसे 3.3 तो लॉन्ग वॉल कैसे हो जाएगा यार, मेरे को ये बताओ। 5.3 था, 5.3 से 3.3 कैसे हो गया? देखो या तो समझ नहीं आ रहा है, और कोई किसी का आंसर नहीं आया, सिर्फ इशिका को अटेंडेंस चाहिए। देखो इशिका, भावना और शायद साहिल चौधरी। अच्छा साहिल चौधरी कौन है? निकिता है? निकिता, यस सर। LB+H, वेरी गुड, वाह वाह वाह। मैंने लॉन्ग वॉल पूछा, LB+H कैसे हो जाएगा? इशिका का तो नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। LB+H कहाँ बोल दिया मैंने? LB+H ले लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है, ठीक है, आराम से 1:30 बजे तक का टाइम है अभी। लेकिन आज ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो लॉन्ग वॉल इज 4.4, कुछ 4.4 कैसे कर रहे हो आप लोग 4.4 यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। चलो निकाल लो पहले, बाकी लोग भी ट्राई कर लें एक बार। भावना भी ट्राई कर ले, भावना का आंसर नहीं आया, और भावना से उम्मीद है सही आएगा। देखें एक को तो समझ में आया किसी को? अब या तो मेरे समझाने में दिक्कत है। पूजा नहीं हो रहा, वेरी गुड। देखो नहीं हो रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ नहीं हो रहा है। पूजा इससे पहले वाला समझ में आ गया, लॉन्ग वॉल कैसे निकला, हाँ या ना? सर हेलो, देखो एक तो आवाज नहीं आती, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो ना, या तो मैं ईयरफोन लगा दूं, पता नहीं क्या हो गया मेरे में, वॉइस कम हो गई है, मतलब आ रही है आवाज, या तो पंखा बंद करूंगा मैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई करने में दिक्कत है। पूजा मैंने ये पूछा कि पिछला वाला समझ में आ गया, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल? पिछला वाला भी नहीं आया। हेलो सर। देखो किसी का आंसर नहीं आ रहा है। भावना कहाँ चली गई? भावना, हेलो वॉल शॉर्ट वॉल? सर। सर 5.30 को अगर माइनस करेंगे 0.90 से, ट्राई कर दो ना, क्यों बोल रहे हो? 7 पॉइंट कितना गलत है? 7 पॉइंट समथिंग। किसी का आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा 5.30 को माइनस करेंगे 0.90 से, तो अब 4.40।
माइनस क्यों करोगे? लॉन्ग वॉल में माइनस क्यों हो रहा है, मेरे को ये तो बताओ। लॉन्ग वॉल में माइनस क्यों कब होता है? प्लस होगा ना लॉन्ग वॉल में तो। सही है, 5.30 प्लस 0.90 लॉन्ग वॉल। अब इसमें किसी को डाउट है? फिर से बता रहा हूं मैं, पूजा तुम्हारे लिए समझा रहा हूं फिर से मैं, ठीक है। मैंने पूछा ये मुझे लॉन्ग वॉल चाहिए। लॉन्ग वॉल किसके लिए चाहिए? अर्थवर्क के लिए चाहिए। अर्थवर्क के लिए हमें क्या करना है? ये पूरे डेप्थ में हमें क्या करना है? गड्ढा करना है, ठीक है। अर्थवर्क का मतलब यही होता है ना। अब जितने दूर में आप अर्थवर्क करोगे, अब बाकियों के लिए भी बता दे रहा हूं मैं, जितने दूर में आपने अर्थवर्क किया उतने ही दूर में तो पीसीसी डालोगे, तो पीसीसी तो उतना ही है, पीसीसी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। जितने दूर में आपने अर्थवर्क किया उतने दूर, पूरे दूर तो पीसीसी डालना है, हाँ या ना बताओ मुझे। तो क्या करोगे? 5.30 प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? देखो पूजा यहाँ समझना, 5.30 प्लस ये वाली छोटी वाली, सिर्फ के जो पार्ट है ना इसको ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा है 0.90, तो 0.90/2 प्लस ये जे वाला पार्ट प्लस 0.90/2, तो 5.30 दो बार 0.90 है तो वो 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल 5.30 प्लस 0.90 कितना आ जाएगा? इट विल बी अप्रोक्सीमेट 6.2, ठीक है। तो 6.2 समझ में आया लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस, हाँ या ना? पूजा को समझ में आ गया, ठीक है। और कोई किसी को नहीं आया हो? अब पूजा मुझे शॉर्ट वॉल निकाल के बताओ, पूजा शॉर्ट वॉल निकालो। अब पूजा का आंसर आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, फटाफट पूजा का आंसर आ जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखो अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वेरी गुड, भावना सही है। पूजा खुद से निकालना, ये आंसर कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से निकालो। और नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊंगा मैं शॉर्ट वॉल कैसे आई, क्योंकि एक क्वेश्चन करो ताकि खुद से सारे क्वेश्चन निकाल पाओ, कर पाओ, ठीक है। भावना पीसीसी का आंसर नहीं दिया था आपने, पीसीसी में कितना आया था? और जिसका पीसीसी हो गया ब्रिक वर्क में पहुंच जाओ। अब ब्रिक वर्क निकालो फटाफट। ब्रिक वर्क में लॉन्ग वॉल कितना होगा, शॉर्ट वॉल कितना होगा? भावना कंफ्यूजन में क्या, किस चीज का कंफ्यूजन हुआ? देखो मैंने ये बताया, जब आप अर्थ, कौन सी वैल्यू लेनी है? अच्छा सुनो मेरी बात, ये बताओ, जब देखो कॉमन सेंस लेके चलना है। अब जिन्होंने अर्थवर्क, देखो यही होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। अर्थवर्क का मतलब क्या हुआ? गड्ढा खोदा, ठीक है, गड्ढा हमने कर दिया। जितने दूर आप गड्ढा खोदोगे उतने दूर ही तो पीसीसी करोगे। अर्थवर्क की जो वैल्यू है, मतलब अर्थवर्क जो आपने लिया है, ठीक है। इशिका कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल दो, है ना, तो क्लियर कर दूंगा, मैं बता दूंगा, है ना। तो क्या मैं बता रहा था कि जितने दूर आपने अर्थवर्क किया उतने दूर ही तो आप पीसीसी करोगे, सिंपल सी बात है। और वहीं से तो शुरू हो रहा है। अब जैसे जैसे विड्थ कम होगी ना, तो अब शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल की विड्थ चेंज होगी। अभी तक तो जितने दूर में एक्सकेवेशन था उतने दूर में ही तो पीसीसी भी था, तो पीसीसी और एक्सकेवेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे बढ़ो तो पता चलेगा। अब जिसने ब्रिकवर्क का निकाल लिया ना, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल, वेरी गुड। देखो इस तरीके का आंसर चाहिए मुझे। पूजा का देखो बिल्कुल सही, 3.30 माइनस 0.90 इज 2.4, वेरी गुड, ठीक है। अब मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सबका सबसे अच्छा टारगेट अब मैं पहले दिखा दे रहा हूँ, वो दिखा दे रहा हूँ आपका। पीसीसी तक हमने कर लिया, ठीक है, पीसीसी तक हम लोग निकाल लिए हैं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल अर्थवर्क हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पीसीसी, ठीक है। पीसीसी में भी होगा लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल इज 2, उसकी लेंथ निकाल ली थी 6.2, शॉर्ट वॉल इज अगेन 2.4, विड्थ भी 0.90 थी, विड्थ भी 0.90, और हाइट हमारी चेंज हो जाएगी 0.30 इन केस ऑफ पीसीसी। पीसी की हाइट अलग है और एक्सकेवेशन की हाइट अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ कम टू द केस ऑफ द ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क के केस में आते हैं। अब मुझे ब्रिक वर्क का किसने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल निकाल के बता दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा कि इसको समझ में आ गया। मुझे ये ब्रिक वर्क चाहिए, ये ब्रिक वर्क, इस ब्रिक वर्क की बात कर रहा हूं मैं, पहला ब्रिक वर्क चाहिए। इस ब्रिक वर्क की लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल जिसने निकाल लिया उसको मैं मान जाऊंगा।
चलो 2 मिनट दे रहा हूँ ब्रिकवर्क की, जो मुझे सबसे पहले आंसर करेगा ना ब्रिकवर्क की, मुझे फटाफट से 1 2 3 तीनों की शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल निकाल के बताओ। 2 मिनट में फोन आ रहा है, फोन पे बात कर रहा हूँ, है ना। फटाफट से ब्रिकवर्क और इनका निकाल के बताओ। किसी का आंसर नहीं आया? वेरी गुड। 1.4 क्या है? ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल 1.4 किसकी आ गई? चलो कोशिश तो किया किसी ने। और कोई पूजा, भावना, यार निकालो। देखो आंसर तो आना चाहिए ना, मतलब या 1.5 ये 1.4 या 1.5। यार लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस ज्यादा आएगी ना, ये कम कैसे आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। 5.3 से कम कैसे आ जाएगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल? यार सर पीसीसी में लॉन्ग वॉल तो सेम ही रहेगी ना, बोल तो दिया पीसीसी का तो लॉन्ग वॉल सेम है, शॉर्ट वॉल भी सेम है 6.2। हाँ भावना सही है, बहुत बीचे चल रहा हो। अब तो मैंने ब्रिक वर्क के लिए बोला ना, ब्रिक वर्क का निकालो। तो यार एक क्वेश्चन में इतना देर लगाओगे? ब्रिक वर्क की लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल निकालो। भावना, इशिका का नेटवर्क सही नहीं आज। और चाहत वाहत कोई तो जवाब ही नहीं दे रहा है, बताओ। मैं देख लो। पूजा लॉन्ग वॉल ट्राई करो यार, अब तो सब बता तो दिया। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो फिगर को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। फाउंडेशन बन रहा है, फाउंडेशन में इस तरह का हमारा एक वो बन गया, ठीक है। और उसके बाद उसकी विड्थ कम हुई, तो विड्थ कम होगी तो हमारी जो लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल की विड्थ भी तो कम हो जा रही है। ट्राई करो। देखो ट्राई करने में देखो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन डाल दो, तो क्या पता कोई ना कोई सही होगा। कुछ प्लस करो, कुछ माइनस करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही होगा। 5.6 शायद सही है, शायद अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। पहले वाली कितनी आई थी? 5.3 प्लस 0.90 थी ना, 6.4 थी। इसकी कितनी हो जाएगी? प्लस कर दे। वेरी गुड। गलत है गलत। चलो अब एक शॉर्टकट बताता हूँ फटाफट। किसी का आंसर नहीं आ रहा, अब यही तो गुस्सा आती है ना। 5.6 कैसे आया? 5.6 बताओ कैसे, तुक्का वाला 5.6 कैसे आया? 5.3 में कितना 0.3 प्लस कर दिया गया? पॉइंट 3 क्यों प्लस किया? प्लस तो करना चाहिए 0.6 ना, 0.6 है ना इसकी विड्थ, 0.3 तो हाइट है।
0.3 तो हाइट है, हाइट को क्यों प्लस कर रहे हो? लॉन्ग वॉल निकाल रहे हो ना, लॉन्ग वॉल तो हॉरिजॉन्टल आएगी। समझ में आया नहीं आया? अब आंसर बता रहा हूं मैं, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, गुस्सा इसी पे। अब यहाँ पे फिगर देखो, जो ये 0.90 था ना, ये 0.90 आपका कब ये वाली विड्थ है, समझ में आ रहा है? अब ये 0.90 विड्थ कितनी चेंज हो गई? 0.60। अब यहाँ पे 5.30 और ये वाली विड्थ कितनी है? 0.60 है। जिसको नहीं समझ आ रहा बताओ, ये 0.60 है तो 0.60 का आधा, ठीक है, आधा इसमें ऐड होगा, 0.60 का आधा ऐड होगा तो 5.3 प्लस 0.60 हो जाएगा, दैट विल बी 5.9। ये चीज किसी को समझ ना आई हो तो पूछे। वेरी गुड, 5.9 इज द पहली ब्रिक वर्क का आपका क्या आ गया? लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल निकाल के बताओ फटाफट, शॉर्ट वॉल कितना होगा? भावना क्लियर हुआ अभी जो मैंने बताया? आपकी विड्थ कम हो रही है ना, आप ये देखो, फाउंडेशन की विड्थ ये थी, अब और विड्थ कम हो गई, तो ये लॉन्ग वॉल इसमें ज्यादा थी तो लॉन्ग वॉल इसमें कम होनी चाहिए ना। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूं मैं। आप जो ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर में ये वाली विड्थ की तो बात करते हो, 0.90 ये जो विड्थ आई थी, ये इस विड्थ की बात हो रही है, ठीक है? तो ये विड्थ चेंज हो जाएगी इन केस ऑफ जब आपका ब्रिक वर्क जाएगा, तो इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ कितनी है? 0.60। तो ये 0.90 की जगह विड्थ कितनी आ जाएगी? 0.60। आप ये देखो ना, पहले जो फाउंडेशन थी वो अब थोड़ी सी छोटी हो गई, कम हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे 0.60 हो जाएगा, तो 5.3 प्लस 0.60 होगा यहाँ पे। पहले वाले के लिए 0.60 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए 0.50 हो जाएगा, अगले वाले के लिए इसकी थिकनेस जितनी दी होगी 0.40 दी है, तो ये 0.40 वो दिखा रहा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। भावना आप क्लियर है, हाँ या ना? पूजा क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब निकलते जा रहे हैं, देखो शॉर्ट वॉल, क्वेश्चन मार्क मत डाला करो, कॉन्फिडेंटली बताया करो शॉर्ट वॉल की ये होगी सर। देख लो कितना होगा, 3.30 माइनस कितना हो जाएगा? 0.60। वेरी गुड, सही है। नहीं 3.9 कहाँ से आया? फिर वही गलती कर रहे हो। अब ये 3.9 कहाँ से आया बताना जरा मुझे। शॉर्ट वॉल निकालो अभी जैसे समझाया, शॉर्ट वॉल कितनी आएगी? गलत है 3.9। 2.8 क्या आ रहा है? 2.8 क्या आ गया? ब्रिक वॉल की 2.8, सेकंड ब्रिक वॉल की 2.8, क्या 2.8? शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल? भावना वाह, वेरी गुड। ये जो जिसने किया है ना 3.30 प्लस 0.6, क्यों किया भैया? शॉर्ट वॉल है। भावना गलत आ रहा है, सेकंड ब्रिक वॉल की 2.8 कैसे आएगी? क्या दिमाग लगा रहे हो? मेरे को बताओ तो, क्या कर रहे हो आप लोग? या 2.7 सही है। अब समझ में आ गया सर, वो गलती से सेकंड वाला वॉल। जिसको समझ आ गया है वो अब सेकंड ब्रिक वॉल की लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल निकाले। अब एक बार क्वेश्चन को देखना, ठीक है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखना, पूरी पीडीएफ डाल दी है क्लासरूम पे, फिर से देखो, फिर नहीं समझ में आता तो फिर से पूछ लेना यार। आप लोग क्या बताओ, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आप लोग देखो, मैं फिगर के साथ समझाता हूँ। क्या हुआ? पीसीसी में तो उतना ही रहा, जब ब्रिक वर्क की बात करेंगे तो इसकी थिकनेस 0.60 चेंज हो गई, 0.90 की जगह 0.60 कर दो, 5.30 प्लस 0.60, you will get the thickness of long wall, sorry length of the long wall, इसकी लेंथ आ जाएगी। शॉर्ट वॉल के लिए क्या करोगे? 3.30 में से इसकी थिकनेस यानी 0.60, ठीक है, 0.60 को माइनस कर दो, you will get 2.7, ठीक है? तो ये पहले ब्रिक वॉल की आ गई। अब अगले ब्रिक वॉल की बारी आएगी, तो यहाँ पे 0.60 की क्या जगह क्या आ जाएगा? 0.50, ठीक है? तो 5.3 प्लस 0.50 यानी 5.8 आ जाएगी। देख लो एक बार, जो मैं बता रहा हूं वही है।
देखिए लॉन्ग वॉल इज 5.9, ठीक है 5.9 ही आया था हमारा, शायद 5.3 प्लस 0.6 था, विड्थ को प्लस कर दिया, विड्थ को जैसे प्लस करोगे 5.9, ठीक है। सेकंड ब्रिक वॉल में क्या हो जाएगा 5.3 प्लस 0.5, ठीक है तो 5.8 हो जाएगा, ठीक है, तो इनका टोटल निकल जाएगा। इसी तरह अगली ब्रिक वॉल में क्या हो जाएगा 5.3 प्लस 0.50, उसकी थिकनेस 0.50 है, तो यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। 5.3 प्लस 0.40 करोगे 5.7 और 3.3 माइनस 0.4 करोगे तो 2.9। हमारी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आ गई, विड्थ और हाइट हमें दी हुई है तो हम निकाल लेंगे। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे। वेरी गुड, भावना का भी आ गया, भावना का आ गया। पूजा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? पूजा अभी भी पूछना है, पूछो। अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। और मुझे अब सुपर स्ट्रक्चर का निकाल के बताओ। चलो फटाफट से सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल जो निकाल देगा, मुझे पता चल जाएगा कि आज का समझ में आ गया उसको। फटाफट से मुझे वो निकाल के बता दो सुपर स्ट्रक्चर का, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। जिसने निकाल दिया ना, शॉर्ट वॉल किसकी निकाल दी? 2.8 की है सुपर स्ट्रक्चर। कौन निकाल रहा है ये सुपर स्ट्रक्चर के लिए? कितना आ गया, कैसे निकाला एक बार बताना जरा मुझे। हाँ चलो सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब समझ में आ गया। सुपर स्ट्रक्चर का निकल जाएगा। भावना सुपर स्ट्रक्चर का निकाल के बताओ। वेरी गुड। शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल ये 2.8 कैसे आई है मुझे पता नहीं। 2.8 तो नहीं आनी चाहिए यार। भावना शॉर्ट वॉल निकालना। 5.6 तो क्लियर है, 2.8 कैसे आया यार? 2.8 का बता देना। नहीं सर वो पहले वाले का था। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो शॉर्ट वॉल सही है। फिर शॉर्ट वॉल कितना आया? अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब दिखा दे रहा हूँ शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। थर्ड का सुपर स्ट्रक्चर का एक बार रुक जाओ। सुपर स्ट्रक्चर का हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर है 5.6 और 3, ठीक है। जिसका आ गया सही है, ठीक है। क्वांटिटी वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। दिख रहा है 2 और 3, 5.6 और 3, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब फटाफट से देख लो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करना खुद से, ठीक है। इस पीडीएफ में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, सेम ऊपर वाला फिगर है, बस इसकी डायमेंशन चेंज हो गई 10.50 और 6.50। अब इसको खुद से सॉल्व करके देखना। थिकनेस वही है 0.90 और ये बाकी सारा ये वाला जो फाउंडेशन का प्लान था वो चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब डायमेंशन चेंज हो गई। यहाँ पे 5.3 था, वहां पे 10.50 हो गया है, और यहाँ पे 3.3 की जगह 6.50। इसको सॉल्व करके देखना एक बार खुद से, ठीक है। सॉल्व कर लेते हो तो समझ लेना आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था एस्टिमेशन कॉस्टिंग का लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा कर सॉल्व करके देखो, नहीं आता है तो फिर एक बार और कोशिश करेंगे। वैसे अब मैं चाहूंगा कि अब नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट कर लेंगे। आज मैंने क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, ठीक है। पहले के कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे वो सब कंप्लीट कर लो, ठीक है। इनको कर लो, फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना या ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाकी एक बार फिर से देख के आओ, ठीक है। 6, 7, 8 पीडीएफ डाल दिए मैंने, पढ़ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। चलो ओके फिर, है ना। अब लंच करो। बाकी कोई डाउट आता है तो आप लंच के बाद ही पूछ सकते हो, कोई ऐसा नहीं, ठीक है।
चलो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।